इस वीडियो में हम लोग परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, इन 4 केंद्रों के बारे में समझेंगे और इसके जितने सारे गुण हैं, चाहे वो ज्यामिति में आते हों या फिर क्षेत्रमिति में आते हों, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे हमारे एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें मैथ्स में क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक, इस इंग्लिश में हम सेंट्रोइड बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रोइड। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु, याद रखिएगा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। अब माध्यिका क्या होता है? माध्यिका मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे जरूर जाकर देखिए। माध्यिका क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी, जैसे एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसमें ए से सामने वाले शीर्ष से या सामने वाले बिंदु से, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, सामने वाले शीर्ष से अपने सामने वाले भुजा पर से एक रेखा खींची गई एडी। यदि ये एडी रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, यदि ये एडी रेखा इसे 2 बराबर भागों में बांटती है तो एडी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका, नाम सही लग रहा है, इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, मध्य करने वाली, मध्य यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटने वाली। तो माध्यिका किसको बोलते हैं? वह रेखा जो सामने वाले भुजा को बराबर बराबर 2 भागों में बांट दे, उसे माध्यिका कहते हैं। लंब किसको कहते हैं? लंब। लंब क्या होता है? जो सामने वाले भुजा पर गिरे और वहां पर 90 डिग्री कोण बनाए। इसके बारे में ये कोई जरूरी नहीं कि ये बराबर बांटेगा नहीं बांटेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये मतलब है कि सामने वाले पर कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। कोई रेखा अगर गिरती है किसी भुजा पर, तो अगर वहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, समझेंगे कि वह रेखा जो है सामने वाले पर लंब है। इसको क्या बोलते हैं? लंब। और ये क्या हो गया हमारा? माध्यिका, माध्यिका हो गया, ये हो गया लंब। अब एक और होता है अंतःकोण समद्विभाजक। अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण किसको बोलते हैं? अंतः यानी कि अंदर, अंतः यानी कि अंदर, ये कोण हो गया अंतःकोण, ये कोण हो गया अंतरकोण, ये कोण हो गया अंतःकोण। अब इसमें क्या था कि यहाँ से जैसे माध्यिका खींची, यहाँ से भी एगो माध्यिका खींचा जा सकता है, एगो यहाँ से भी माध्यिका इस भुजा पर भी खींचा जा सकता है, इस केंद्र से। तो माध्यिका का लेकिन मेन जो गुण है कि सामने वाले भुजा को बराबर 2 भागों में बांटेगा। अंतःकोण समद्विभाजक क्या होता है? अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक क्या होता है कि अंतःकोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अंतः यानी कि अंदर के कोण को, सम यानी कि बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब बांटने वाला। 2 भुजाओं को इक्वली, सॉरी एंगल को इक्वली 2 भागों में बांटेगा। अगर ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का है तो क्या होगा? 30-30 डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें नीचे में हमको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर माध्यिका है, ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है कि लंब है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है गुण कि अगर इसको आधा आधा करता है, कोण को अगर आधा आधा करता है तो हम कहेंगे अंतःकोण समद्विभाजक। अगर जिस भुजा पर गिरेगा उस भुजा को आधा आधा करेगा तो उसको बोलेंगे हम माध्यिका। और जहाँ पर जिस भुजा पर गिरेगा अगर वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम लंब बोलते हैं। तो ये 3 चीज हो गया। एक होता है लंब समद्विभाजक, एक होता है लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा भी। लंब यानी कि 90 डिग्री कोण भी है, यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटेगा भी, उसको हम क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक। तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए और जो भी आपको जिसमें डाउट रहता है उसको कॉपी में आप जरूर नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन में आपका काम है। तो हम केंद्रक समझ गए। केंद्रक क्या होता है कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु। तो त्रिभुज में 3 बार माध्यिका खींचे, एक ये माध्यिका हो गया, एक माध्यिका होगा, ये माध्यिका होगा, और जहां पर कटेगा उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक, सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम केंद्रक बोलते हैं, यानी कि सेंट्रोइड। जैसे इसको मान लीजिए हम जी से सूचित कर देते हैं, जी से। एक गुण है कि ये जो जी है, केंद्रक जो है, माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इससे बहुत बार सवाल आ चुके हैं। माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। कौन? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक का क्या काम है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करना, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा 2 हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपको अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ फिर क्वेश्चन दूंगा। एबीसी हो गया। एबीसी में कह रहा है कि एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है
और उसका जी केंद्रक है। जी क्या है? केंद्रक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एजी रेशियो जीडी क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देगा एजी रेशियो जीडी क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट मार देंगे 2:1। लेकिन अगर कह दे कि माध्यिका एडी जो है 15 सेंटीमीटर है तो जीडी बराबर कितना होगा, कह रहा है माध्यिका जो है एडी 15 सेंटीमीटर का है तो जीडी ये बताना है। यानी कि जब 2:1 होता है तो हाई 2 होगा, हाई 3 1 होगा, और टोटल मिलाकर कितना होगा 3। 2:1 का मतलब 2 और 1 3 हो गया, और 3 जो है किसके बराबर है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि एडी जो है उसका लंबाई दिया है 15 और रेशियो में हम देख रहे हैं तो 3 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो 3 जो है 15 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 15/3 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था जीडी की लंबाई, तो हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर एजी की लंबाई पूछता तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो जाता। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर इतना समझ गए कि ये 2:1 में बांटता है। अब इस पर एक सवाल और बनाइए, जो भी पॉइंट रहे उस पर, ताकि अभी सवाल बन जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाद में और सवाल 2-3 पॉइंट 2-3 थ्योरी को मिक्स करके क्वेश्चन देता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी त्रिभुज, देखिए क्या लिखा है, किसी त्रिभुज एबीसी में आई केंद्रक है तथा एडी माध्यिका की लंबाई 27 सेंटीमीटर है तो ए आई कितना होगा, ए आई की लंबाई कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, ए आई की लंबाई कितनी होगी, इसको आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा। ए आई की लंबाई कितनी होगी, ए आई की लंबाई पूछ रहा है। तो ये त्रिभुज हमारा हो गया। अभी तो हम फिगर बना के बता रहे हैं, बाकी आप जब समझ जाइएगा तब तो फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है, जब समझ वही चीज़ पूछ रहा है। तो जैसे ये एडी माध्यिका था तो हमने माध्यिका खींच दिया, त्रिभुज एबीसी कर रहा था तो हम एबीसी त्रिभुज खींच लिए, फिर एडी माध्यिका, तो ए से डी माध्यिका जानते हैं नीचे की एबीसी भुजा पर, तो एडी माध्यिका हो गया। अब आई केंद्रक है, यानी कि यहीं पर कहीं होगा। आई जब केंद्रक है तो 2:1 में बांटेगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है 2 और नीचे वाला हिस्सा होता है 1। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ऐसे डायरेक्ट भी, कि केंद्रक जो है माध्यिका को कितने भागों में कैसे बांटता है, 1:3, 1:2, 2:1, ऐसे ऑप्शन में आपको रहेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 2:1। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडी का लंबाई 27 दिया हुआ है और पूछ रहा है ए आई यानी कि ऊपर वाला का, यानी कि 2 का मान पूछ रहा है, और किसका मान दिया हुआ है 2 और 1 3 का मान दिया हुआ है, 2 और 1 3 का मान दिया हुआ है 27। तो 2 का मान क्या आ जाएगा, पहले 1 का मान निकाल लेते हैं हम, 27/3, तो 2 का मान क्या आ जाएगा 27/3 गुणा 2, यानी कि 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ए आई क्या हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। अगर आई डी पूछता तो क्या हो जाता 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए एक क्वेश्चन अभी हाल ही में रेलवे में आया हुआ है, इसका थ्योरी है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होता है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग जो मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं उस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे फिर से मैं आपको बता रहा हूं, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या कह रहा है, ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी। अब इसका मान लीजिए एक माध्यिका हो गया ए डी, एक माध्यिका हो गया बी और एक माध्यिका हो गया सी एफ, सी एफ माध्यिका हो गया। तो त्रिभुज की अगर भुजा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही हम डायरेक्ट ले रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, जो क्वेश्चन आया हुआ है 18,24,30 सेंटीमीटर है, 18,24,30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है 18,24,30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी के माध्यिकाओं से बने, त्रिभुज एबीसी के माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है।
अभी हमको माध्यिका मालूम नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा दिया हुआ है 18, 24 और 30। कह रहा है कि इस त्रिभुज के जो भी माध्यिका होंगे, 3 माध्यिका होंगे ना, तो उन 3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट हमारा एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या समझ रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो भी माध्यिका, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों भुजा मालूम है, 18, 24 और 30। तो जब 18, 24 और 30 मालूम है हमको, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और 3 को नीचे में उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और गुणा 3 जो नीचे ऊपर चला जाएगा, 4 जो ऊपर था नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 3 को ऊपर कर दिए, 4 को नीचे ला दिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3/4 से गुणा कर देंगे, तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब 18, 24 और 30 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम हीरोन सूत्र से निकाल लेंगे पहले क्षेत्रफल। लेकिन अगर ट्रिपलेट हो, जैसे ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं, ये 324 हो गया, और इसका होता है 576, दोनों को जोड़िए, 6 4 10, 9 1 10, 5 3 8 9, यानी कि इसका स्क्वायर किए 324, इसका स्क्वायर किए 576, दोनों को जोड़ दिए 900, तीसरा के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। 30 के स्क्वायर कीजिएगा तो 900। तो यहाँ पर हमको हीरोन सूत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, 1/2 गुणा 18 गुणा 24। ये बड़ा वाला तो कौन हो जाता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देखिएगा, तो ये सब वीडियो और समझ में आएंगे अच्छे से। अब 2 से क्या हो गया, ये 18, 9 मर्द में, यहाँ पर गुणा 3/4 कर लीजिए, 4 से हो गया हमारा 6 मर्द में, तो क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54, और 54 में 3 से गुणा कर दीजिए, 54 गुणा 3 यानी कि 4 3 12, और 15 1 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया? तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3/4 से गुणा कर देंगे, और नहीं तो अगर त्रिभुज माध्यिका दिया रहे, त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे, तो 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। एक और क्वेश्चन इस पर बनाइए और क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाइए, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है 6 5 5 माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 5, 5 माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसको आप कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा। 6 5 और 5 माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि पहले से ऑलरेडी माध्यिका दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें 4/3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें 4/3 से हम गुणा कर देंगे। इसको कमेंट करके बताइएगा आंसर। अब आगे चलिए, अब माध्यिकाओं में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, माध्यिका क्या करता है, माध्यिका हमारा क्या करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है तो ध्यान रखिएगा कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। यदि ये रेखा जो है, त्रिभुज का ये रेखा जो है, इसको 2 बराबर, भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे तो हमारे क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो माध्यिका क्या काम हो गया, भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटना और क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटना। यदि मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यही हिस्सा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 75 इधर और 75 इधर। तो माध्यिका क्या करता है, उसको भी बराबर भागों में बांटता है।
क्षेत्रफल को भी बराबर भागों में बांटता है। तो यदि आपको पता चल जाए कि वो माध्यिका है या क्वेश्चन में दिया रहे, तो अगर आधा का क्षेत्रफल पूछ दे एक साइड का, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर और एडी माध्यिका है, तो एबीडी का क्षेत्रफल बताएं, एबीडी का क्षेत्रफल बताएं। देखिए क्या कह रहा है, 150 सेंटीमीटर हमारा किसका दिया हुआ है, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एबीडी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एबीडी का। तो क्या करेंगे हम, और एडी कह रहा है माध्यिका है, एडी क्या है, माध्यिका है, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए माध्यिका रहेगा तभी होगा। तो माध्यिका जब एडी हो गया हमारा, एबीडी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे सीधे। अब एक और पॉइंट जिससे बहुत बार एसएससी में और रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको समझते हैं। ये जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है हमारा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु एडी, बीई और सीएफ, ये मान लीजिए जी हो गया। तो माध्यिकाओं के कटान, ये जो केंद्रक होता है हमारा, केंद्रक ये हो गया मान लीजिए केंद्रक हमारा। ये केंद्रक क्या करता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। केंद्रक क्या करता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। यदि कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज है और जी केंद्रक है, तो एबीजी का क्षेत्रफल बताना है। तो एबीजी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना, ये केंद्रक क्या करता है, इसको 3 बराबर भागों में, यानी कि ये एक है तो ये एक है, ये भी एक होगा, 3 बराबर भागों में बांटता है। अब क्वेश्चन देखिए इससे कैसे आता है। अब इसमें क्या हो गया, ये जो 6 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा ना पूरे त्रिभुज को, तो 6 त्रिभुज क्या होता है हमारा, 6 त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ऐसे इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, बहुत इजी है, लेकिन प्रूफ करने से कुछ फायदा नहीं है, हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है, उसको प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है। आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये आधा आधा हो गया, अब आधा में क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर भी आधा आधा हो रहा है, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप एक क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है तथा एडीबी तथा सीएफ तथा एडीबी तथा सीएफ माध्यिका है, सीएफ माध्यिका है। तो चतुर्भुज BDGF, चतुर्भुज को ऐसे चतुर्भुज जैसा आप एक फिगर बना करके भी सूचित कर सकते हैं, BDGF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात का क्या होगा, कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ रहे हैं, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है तथा एडीबी तथा सीएफ माध्यिका है, तो चतुर्भुज बीडीजीएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले फिगर बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी और सी, फिर माध्यिका कह रहा था एडी बी और ये सीएफ हो गया, और जी क्या है, जी केंद्रक कह रहा है, तो केंद्रक समझते हैं, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। अब क्या कर रहा है, बीडीजीएफ, ये दोनों यहां से बीडीजीएफ, यानी कि ये चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और पूरा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी मैंने बताया सब क्या होता है, बराबर होगा। अगर सबको हम एक एक मान लेते हैं, एक एक, तो सब एक एक ही होगा, सबका क्षेत्रफल छोटा छोटा भाग होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 1 2, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 2, और पूरा त्रिभुज का निकालना होगा, तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 1 1 6 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 त्रिभुज है, तो 2:6, यानी क्या हो जाएगा 1:3। आंसर क्या हो जाएगा 1:3। ऐसे कोई 2 त्रिभुज का भी अनुपात पूछ दे, कह दे कि BFG और GCD,
BFG, कोई भी दो त्रिभुज का भी अनुपात कर दे छोटा छोटा तो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अब ये ऐसे कर दे कि एगो बड़ा त्रिभुज ले ले और एगो छोटा त्रिभुज ले ले, तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्योंकि एक बार मान लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल। देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा सकता है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BGD, ABD का क्षेत्रफल और BG और D का क्षेत्रफल। तो ABD में क्या है, 1, 2 और 3 है, और BGD में क्या है, BG और D सिर्फ एक ही है ना, 3:1। आंसर हो जाएगा यही हमारा। तो आपको फिगर पहले समझ लेना है कि माध्यिकाओं का काटान बिंदु जो माध्यिका होता है, यहाँ पर तीनों अगर माध्यिका कटेगा एक दूसरे से तो क्या होगा, 6 गो त्रिभुज बनेगा और 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, बराबर होता है। इसमें एक और क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देता है, पूछ सकता है ऐसे भी, यही मान ले इसी क्वेश्चन में कह दे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल AR लिख दे रहे, यानी कि एरिया बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज DGEC का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताइए। इसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन किसी तरीके से चेंज कर सकता है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज DGEF यानी कि इन दो त्रिभुजों से, अब बताइए 72 किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है ना, तो 6 किसके बराबर है, 72, और 1 और 1 2 का मान निकालना हमको, तो 72 में 6 कर देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे, 6 से बर्षक 72 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल था ना, तो यहाँ से हमारा क्या 6 का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि 1 सब बराबर भागों में बढ़ता है, तो हम सबको 1:1 कर लिए, यानी कि 6 का मान 72 के बराबर है, तो हमारा 2 का मान निकालना है, 1 और 1 इस 2 का मान निकालना है, 72 में 6 गुणा 2 हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ दे, इसी में एक क्वेश्चन और चेंज करता है। देखिए ये क्वेश्चन कह दे, आप लोग बताइए इसको, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। त्रिभुज AFG, एरिया ऑफ त्रिभुज AFG बताना आपको, इसको कमेंट करके बताइएगा आप। एरिया ऑफ त्रिभुज AFG क्या होगा, यानी कि त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा कितना होगा। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक होगा उसमें से बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। AFG का क्षेत्रफल बताना है। ये हो गया। अब माध्यिका से एक और 2 थ्योरी है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। माध्यिका की लंबाई निकालना। एक कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि माध्यिका की लंबाई निकालना। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ABC हो गया, इसे मैं आपको त्रिभुज में बता चुका हूं कि A के सामने वाला जो भुजा होता है उसे छोटा a से सूचित करते हैं, B के सामने वाले भुजा को छोटा b और C के सामने वाले भुजा को छोटा c से हम सूचित करते हैं। तो यदि मान लीजिए माध्यिका AD की लंबाई निकालना है हमको, माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD और AD का लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट इसके बगल वाला जो भी है B और C भुजा है ना, यानी कि 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, अब माइनस कर देते हैं 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। तो यदि आपको तीनों भुजा मालूम रहे, त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम रहे, तो हम माध्यिका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो भी माध्यिका निकालना होगा उसके अगल बगल वाला को पढ़ लेंगे, उसमें 2 से गुणा रहेगा, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर। यदि मान लीजिए, अब आप बताइए यहाँ से हमको b का निकालना रहे, तो b का b बराबर क्या हो जाएगा, खुद से निकालिए। b बराबर क्या होगा, b बराबर हमारा हो जाएगा, इसके अगल बगल क्या है a और c है, तो क्या करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, अब इसके सामने क्या हो गया b ना, माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करेंगे हम 1/2 से गुणा भी करेंगे, यहाँ पर 1/2 से गुणा भी करेंगे, 1/2 गुणा ऐसे कर लेंगे, 1/2 गुणा इस तरीके से। अब एक बात बताइए, यहाँ से CF निकालिए, तो CF बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा अगल बगल में क्या है CF के, ये CF था ना, ये CF का अगल बगल में क्या है A और B भुजा है, A और B भुजा,
यानी कि 2a² प्लस 2b² माइनस सामने जो है c²। इस तरीके से हम माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं। और माध्यिका की लंबाई से भी कभी कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको थ्योरी के रूप में ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पर बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तो ABC में AD माध्यिका है यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई बताना है। तो AD की लंबाई, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका की लंबाई बताएं, यहीं पर लिख देते हैं कि लंबाई बताएं। क्या करना है, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका की लंबाई बताना है। कब? जब AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम, पहले फिगर एक बार बना लीजिए। A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 4, BC दिया हुआ है 3 और AC दिया हुआ है 5। तो किसका लंबाई निकालना है, हमको निकालना है AD का। AD यहाँ पर तो सामने वाला भुजा पर गिरेगा ना, तो यहाँ पर AD हो गया। अब 3, अब इसको हमको माध्यिका का लंबाई निकालना है, AD का लंबाई निकालना है। तो क्या करेंगे, बराबर अंडर रूट, इसके अगल बगल में क्या है, एक 5 है एक 4 है, तो 2 गुणा 5 के स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 के स्क्वायर में से क्या घटा लेंगे, 3 के स्क्वायर को घटा लेंगे। 2 गुणा 5 के स्क्वायर, अगर हमने बताया अभी कि अगल बगल वाले को जो भी माध्यिका है उसके साइड में जो दोनों है, सामने वाले भुजा को तो घटाएंगे स्क्वायर करके, लेकिन उसका दुगुना को जोड़ेंगे। 4 के स्क्वायर गुणा 2, 5 के स्क्वायर गुणा 2 प्लस 4 के स्क्वायर गुणा 2 माइनस सामने क्या था, 3 था, तो 3 के स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 कर लेंगे, 1/2 गुणा। सोल्व कर लीजिए इसको, 1/2 गुणा अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 25 में 2 से गुणा करेंगे 50 और 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 माइनस 9। इस तरीके से हम माध्यिका की लंबाई अगर पूछे तो निकाल लेंगे। अब चलिए एक और माध्यिका से संबंधित सवाल आता है कि यदि मान लीजिए त्रिभुज ABC है, माध्यिका खींच देते हैं AD BCF। ये सब माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है हमारा जो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। तो 3 गुणा AB प्लस BC प्लस AC के 3 गुणा जो है से बड़ा होगा क्या, माध्यिकाओं का 4 गुणा। क्या होगा बड़ा, माध्यिकाओं का 4 गुणा। इस पर सवाल भी है, बताते हैं अभी आपको। इससे बड़ा होगा माध्यिकाओं का, माध्यिका कौन कौन है, AD हो गया प्लस B हो गया और प्लस CF हो गया। इस पर डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इससे बड़ा ये होगा कि इससे बड़ा ये होगा, कौन होगा। इस तरीके से 4, एक बार बराबर भी बीच में चिन्ह रहेगा। तो क्या हम समझ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का 3 गुना से बड़ा होगा कौन, माध्यिकाओं के योग का 4 गुना। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के 4 गुना के हमारा बराबर होगा। और एक और है यहाँ पर स्क्वायर वाला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर जो है बराबर, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है BD स्क्वायर। ये डायरेक्ट इसको याद रखिएगा थ्योरी के रूप में, ऐसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूव करने से हमें कोई फायदा है नहीं। 4/3 या फिर यहाँ पर ये 3 वही चीज हो गया,
या फिर यहाँ पर आप ला करके 3 से गुना कर दीजिए। अगर ऐसे स्क्वायर रहेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का 3 गुना बराबर 4 गुना हो जाएगा माध्यिकाओं के स्क्वायर का योग का, माध्यिकाओं के स्क्वायर के योग का। तो ये 2 थ्योरी आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट सवाल आपको एसएससी में आए हुए हैं। तो एसएससी में जो सवाल आए रहते हैं वो रेलवे में भी पूछ सकता है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना है। अब चलिए अगला है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अब ये अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र अभी मैंने आपको बताया अंतः कोण संधिभाजक। अंतः कोण संधिभाजक, अंतः कोण संधिभाजक किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। अंतः कोण संधिभाजक बोलते हैं जो अंदर के कोण को, अंतः कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। यदि ये 60 डिग्री का है तो अगर ये लाइन आपको यह 30-30 डिग्री बांट देते, इसको, इस रेखा को हम बोलेंगे यह अंतः कोण संधिभाजक रेखा है। तो ऐसे 3 हम अंतः कोण संधिभाजक रेखा कर दें और इसको आई से हम सूचित कर देते हैं, आई से। 3 अंतः कोण संधिभाजक रेखा, ये आई से सूचित हो गया। इसमें एक मेन फार्मूला क्या होता है हमारा, जिससे इससे सवाल आते हैं। अंतः केंद्र हो गया ना, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसी में मिटा देते हैं, इसी में। इससे बहुत बार सवाल ये आ चुका है, इसलिए रेलवे में भी अभी हाल ही एग्जाम जो हुए थे ना उसमें बहुत बार आ चुके हैं सवाल। कहेगा, क्वेश्चन दे रहे हैं हमको, उसमें क्या बात समझाएंगे। त्रिभुज एबीसी में आई अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है, तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो कोण बी आई सी बराबर कितना होगा? कह देगा त्रिभुज एबीसी में आई अंतः केंद्र है, आई क्या है? अंतः केंद्र है, और कोण ए जो है 60 डिग्री है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? कोण बी आई सी का मान। किसका मान पूछ रहा है? कोण बी आई सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए बी आई सी बराबर, ऐसे एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। बी आई सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2, ये फार्मूला को याद रखिएगा। बी आई सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इस कोण का मान निकालने के लिए? तो सीधे हम निकाल लेते हैं, बराबर 90 प्लस कोण ए कितना था? 60, 60 में 2 से भगा दे देंगे 30, यानी कि 120 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि एबीसी में आई अंतः केंद्र है, कोण ए दिया हुआ है, तो कोण बी आई सी क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आप खुद से बनाइए 1-2, अभी देते हैं। कह रहा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ओ अंतः केंद्र है, त्रिभुज एबीसी में ओ अंतः केंद्र है, तथा कोण बी ओ सी बराबर 116 डिग्री है। कोण बी ओ सी 116 डिग्री हो तो कोण ए का मान बताएं। इसको बनाइए, कोण ए का मान बताना है हमको। त्रिभुज एबीसी में ओ अंतः केंद्र है, कोण बी ओ सी का मान 116 डिग्री दिया है, तो कोण ए का मान बताना है हमको। वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा पहले। देखिए क्या कह रहा है, एबीसी हमारा है, ओ अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र जैसे ही कह दे तो हम समझिए कि यहाँ पर अंतः कोण समद्विभाजक रेखा है। ये क्या है? अंतः कोण समद्विभाजक है। ऐसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं ये कैसे होता है, लेकिन हर बार प्रूफ करने के आपको एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ओ सी दिया हुआ है 116 डिग्री, हमको निकालना क्या है? कोण ए का मान, कोण ए का मान निकालना है। तो अभी आप पढ़े हैं कि ये जो यहाँ का कोण जो बनता है वो क्या होता है? 90 प्लस कोण ए बाई 2 के बराबर होता है। 90 प्लस कोण ए बाई 2 के बराबर। तो क्या हो गया? 90 या प्लस कोण ए नहीं मालूम है हमको, इधर कर देते हैं 116। तो अब ए का मान निकालना है, तो इधर से 90 को उधर घटा लेंगे ना,
तो कोण A/2 इजकल टू 116 में से 90 घटा लिए बराबर 26 डिग्री। तो कोण A कितना आ जाएगा 26, A इधर 2 भागा में है तो उधर क्या आ जाएगा गुणा में हो जाएगा, 26 दूनी 52 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी घुमा सकता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स ओ तथा ओ एक्स तथा ओ वाई क्रमशः कोण एक्स तथा कोण वाई के समद्विभाजक हैं। क्या है? समद्विभाजक हैं। यदि कोण जेड बराबर 70 डिग्री है तो कोण एक्स ओ वाई बराबर कितना होगा? क्या होगा? कोण एक्स ओ वाई का मान पूछा। त्रिभुज का नाम चेंज कर दिया और थोड़ा सा आपको लग रहा है इसमें अंतः केंद्र के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा त्रिभुज है हमारा एक्स वाई जेड और ओ एक्स और ओ वाई क्रमशः कोण एक्स तथा वाई का, तो यहाँ से ओ एक्स हम खींच लेंगे, इधर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर जेड कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई, ओ एक्स और यहाँ पर कर लेते हैं एगो ओ वाई। ओ एक्स और वाई एक्स, यहाँ पर अंतः कोण दे देना चाहिए, अंतः कोण, ये तो बाहरी के कोण का भी हो जाएगा ना, अंतः कोण कह रहा है, अंतः कोण एक्स और वाई का समद्विभाजक है। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अंतः कोण का समद्विभाजक हो जाएगा, अंतः कोण का समद्विभाजक होगा तो अंतः केंद्र ही हो जाएगा। अगर 3 अंतः कोण से एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ पर अंतः केंद्र ही बनेगा ना, तो ये अंतः केंद्र ही हो गया। तो एक्स ओ वाई बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 90 प्लस Z/2। ये जेड यहाँ पर था ना, माने इस एंगल के आधा के को 90 में जोड़ देते हैं, इस एंगल के आधा को 90 में जोड़ देते हैं तो एक्स ओ वाई हमारा निकल जाता है। तो 90 प्लस कोण जेड कितना दिया 70, 70 के आधा क्या आ जाएगा 35, यानी कि 125 डिग्री। तो अंतः केंद्र नहीं दे करके ऐसे भी दिया रहा है कि ये दोनों समद्विभाजक रेखा अंतः कोण का, तब भी हम इसको कर लेंगे। अब बाकी इसमें जो भी बना है अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, इन सब के बारे में, इससे संबंधित अंतः केंद्र संबंधित अभी पढ़ेंगे, डेल्टा/एस होता है और बहुत कुछ अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो छोटा छोटा वीडियो में ही को आप लोग कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी आप लोग जो भी साइंस के वीडियो नहीं देखे होंगे तब पहले उसको रिवीजन करते जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के पड़े हुए हैं, आप उसे जाकर देखिए, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल सारे वीडियोज हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।